It's permutation and combination. And combination. It is also called as P and C. Permutation and combination. Okay. So before starting with permutation, you must familiar with the word factorial. 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 फैक्टोरियल का साइन होता है, इट इज एक्सक्लेमेशन साइन ओनली, इट इज एक्सक्लेमेशन साइन. तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू ब्रीफ अबाउट दिस फैक्टोरियल. बहुत इजी कंसेप्ट है. सपोज आई एम राइटिंग हियर 7 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल. फैक्टोरियल को और भी वे लिखने के लिए, इट इज लाइक दिस, ऐसा भी लिख सकते हैं. मतलब फैक्टोरियल 7, इट इज फैक्टोरियल 7, मतलब बॉक्स टाइप, पूरा नहीं, बस दो साइड से. तो 7 फैक्टोरियल ऐसा लिखो या फैक्टोरियल 7 ऐसा लिखो. So here we'll see how to solve factorial. So if you want to solve factorial, तो रूल ये है, उस नंबर को, suppose I want to calculate 7 factorial, तो उस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो. मतलब कंसेक्यूटिव नंबर, एक के बाद एक छोटे, लेकिन तो 7, उसके बाद का नंबर 6, देन 5, 4, 3, 2 एंड 1. 1 पे स्टॉप करना है, 1 पे स्टॉप करना है. सो किसी का भी अगर फैक्टोरियल निकालना है तो उस नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो मल्टीप्लाई करके, एंड लास्ट नंबर मस्ट बी 1. ठीक है, लास्ट नंबर मस्ट बी 1. सपोज आई वांट टू कैलकुलेट 4 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 4, तो इट इज नथिंग बट 4 into 3 into 2 into 1, which is 4 3s are 12, 2s are 24. तो जहां पे पॉसिबल रहेगा वहां पे हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, जहां पे बड़े नंबर्स रहेंगे वहां पे तुम्हें फिर कैलकुलेटर यूज करके इवैल्यूएट करना है. एंड डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन कि तुम्हारे पास ऑप्शन किस फॉर्मेट में दिया है, प्रॉपर फुल आंसर दिया तो पूरा लिखेंगे, या तो फिर अगर शॉर्टकट में दिया, मल्टीप्लिकेशन में छोड़ दिया तो वहीं पे छोड़ देंगे. ठीक है, सपोज आई वांट टू कैलकुलेट वन मोर 5 फैक्टोरियल. इट विल बी व्हाट, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ठीक है, दिस इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1. एवरी टाइम विल हैव टू गो टिल 1. तो रूल ये है कि जब भी हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही निकालते हैं, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता. जैसे -5 का फैक्टोरियल अगर बोलूंगा निकालने के लिए तो इट इज नॉट पॉसिबल, तो इसे सॉल्व नहीं करना है. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर. एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज टेकन एज 1. ये रिजल्ट है. 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता, 0 फैक्टोरियल इज 1. उसके बाद अगर चाहो तो 1 फैक्टोरियल अगर लिखोगे तो इट इज 1 को एक ही बार लिखना है, क्योंकि 1 फाइनल स्टेप है. 1 फैक्टोरियल इज 1. अगर 2 का फैक्टोरियल लिखना है तो इट इज 2 into 1, विच इज 2. 3 का फैक्टोरियल लिखना है तो इट इज 3 into 2 into 1. अब धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा, 6. 4 का फैक्टोरियल लिखना है तो 4 into 3 into 2 into 1 एंड सो ऑन. हमेशा हर एक नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो. द लास्ट नंबर मस्ट बी 1, एंड मल्टीप्लाइंग करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर. तो 4 फैक्टोरियल इज 24, 3 फैक्टोरियल इज 6, 2 फैक्टोरियल इज 2, 1 फैक्टोरियल इज 1 only, and also 0 factorial is also 1. ठीक है, this is a short or brief about the factorial. Now we'll see the division, addition of factorial. अगर मुझे factorial को ऐड करना है, सबसे पहले मैं बताता हूँ एडिशन. एडिशन 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल ऐड करना है. तो whenever you're adding 2 फैक्टोरियल, तो ये फ्लो में मत रहना कि दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल विल नॉट ऐड एंड विल गिव यू 7 फैक्टोरियल. तो रूल है एडिशन करने का ये है, दोनों को इंडिविजुअली सिंप्लीफाई करेंगे. 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. पहले 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, विच इज इन ब्रैकेट
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर 3 को सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 2 जा 24 and 3 2 जा 6, 1 जा 6, 24 plus 6 which is 30. So that's your answer. So 4 factorial plus 3 factorial will give you 30 only. ठीक है, 7 factorial नहीं, क्योंकि 7 factorial तो बहुत बड़ा नंबर है देखा जाए तो. It is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, जो कि काफी ह्यूज नंबर है. तो ये हुआ एडिशन. सब्ट्रैक्शन का भी सेम रूल है, अगर समझो कि माइनस करना रहा तो यस, दिस इज अबाउट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फैक्टोरियल का बेसिक समझा दिया. दिस इज फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर. बाद में मैंने तुम्हें एडिशन सिखाया. नाउ विल स्टार्ट विथ सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का रूल है कि वही अगेन द सेम रूल, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल. तो पूरा सिंप्लीफाई करो, विच इज 24 माइनस 3 फैक्टोरियल इज 6, 24 माइनस 6 इज 18. तो दिस इज द वन वे टू सॉल्व. मैं भी इसके बाद एक और मेथड सिखाऊंगा, दूसरा मेथड, उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज अ बेसिक मेथड. बस मुझे इतना बताना था कि दोनों को डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू लेके सिंप्लीफाई करो एंड दोनों को फिर लास्ट में ऐड करो, दैट इज ओके. और वैसे ही मेरे को माइनस करना, तो दैट इज 4 फैक्टोरियल इज 24 एंड 3 फैक्टोरियल 6, 24 माइनस 6 इज 18. ठीक है, नाउ मल्टीप्लीकेशन, which is 4 factorial into 3 factorial, 24 into 6, 144, 144. And last is division, which is 4 factorial divided by 3 factorial. Again the same way, 24 upon 6, 6 ones are 6 fours are. Okay, so this is the basic way to calculate addition, subtraction, multiplication and division of factorial. अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, दिस इज द बेसिक. बेसिक का ही अभी आगे यूज होने वाला चैप्टर में. अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक थोड़ा सा शॉर्टकट वे बता रहा हूँ. शॉर्टकट वे क्या है, ड्यूरिंग ऑपरेशन जो मैंने तुम्हें ऊपर बताया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो देखो उसका एक छोटा सा रूल है. देखो रूल तुम्हारे पास ये है, देखो व्हाट इज रूल. सपोज आई एम राइटिंग 6 फैक्टोरियल, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 6 factorial is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ठीक है, तो ये मैंने पूरा लिखा. लेकिन सपोज अगर क्वेश्चन में, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, सपोज मुझे पूरा नहीं चाहिए, आई वांट टू स्टॉप एट 4, मुझे स्टॉप करना 4 पे, तो यू कैन स्टॉप, तुम 4 पे स्टॉप कर सकते हो. तो 6 इंटू 5 इंटू 4, तो जहां पे भी स्टॉप करना यू हैव टू पुट फैक्टोरियल साइन, मतलब अभी भी नंबर आगे जा सकता है बट आई एम स्टॉपिंग एट 4 ओनली. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल. ठीक है, सो व्हाट इज दैट रूल, इट्स अ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. तुम्हें 5 पे स्टॉप करना, तुम स्टॉप कर सकते हो. तो सपोज 6 फैक्टोरियल मुझे पूरा नहीं चाहिए, नॉट टिल 1 बट आई वांट टिल 5 ओनली. तो जहां पे भी तुम्हें स्टॉप करना, पुट 5 एंड दैट फैक्टोरियल. अभी डिसाइड कैसे होगा कि 5 पे स्टॉप करना है कि 4 पे स्टॉप करना है, वो तुम्हें मैं क्वेश्चन में बताऊंगा किस पे स्टॉप करना है किस पे नहीं. बट दिस इज वन मोर वे. हाँ, सपोज आई एम हैविंग 7 फैक्टोरियल एंड आई वांट टू स्टॉप एट 3. तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3, 3 पे स्टॉप करना, इट विल बी 3 फैक्टोरियल. इट विल बी 3 फैक्टोरियल. तो wherever you have to stop, तुम वहां पे स्टॉप कर सकते हो, बट यू हैव टू पुट फैक्टोरियल साइन ओवर देयर. ठीक है, you have to put factorial sign. Now let's start.
ठीक है, फैक्टोरियल। नो, यहाँ पे विल हैव टू फाइंड और ऑपरेशन ऑफ फैक्टोरियल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. सपोज if we have 20 factorial and I want to divide by 18 factorial. 20 factorial upon 18 factorial. 20 factorial upon 18 factorial डिवाइड करना है. अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, रूल ऐसा है, अगर तुम्हारे पास दो फैक्टोरियल का डिवाइड हो रहा है तो रूल ये है, जो बड़ा नंबर रहेगा 20 उसको चेंज करो, मतलब उसको जैसा मैंने बताया फैक्टोरियल में प्रॉपरली सॉल्व करो, बट 18 पे स्टॉप करो, मतलब जो स्मॉलर नंबर रहेगा वहां पे स्टॉप करना है. तो हमेशा बड़े नंबर को चेंज करना है, वेदर इट इज इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कहीं भी रहे बड़े नंबर को चेंज करो, मतलब उसको 20 इंटू 19 इंटू 18 17 16 15 पूरा लिख सकते हो, बट नीचे नंबर क्या दिया 18, तो जहां पे भी स्मॉलर नंबर दिया वहां पे तुम्हें स्टॉप करना है. तो इट विल बी 20 इंटू 19 इंटू 18. अब मैं आगे नहीं जा रहा बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टॉप एट 18, क्योंकि नीचे मुझे 18 दिया है. Now the most important rule, 18 factorial, number with factorial will get cancelled. Number with factorial will get cancelled. So it is what? 20 into 19. 19 twos are 38, which is 380. And that's your answer. This is what the division of the factorial. Suppose I'm taking one more example where we have a number, say 10 factorial, and in the denominator we have 12 factorial. इस बार डिनोमिनेटर में नंबर्स बड़े दिए हुए हैं. अगेन द सेम वे, ऊपर जो नंबर उसको एज इट इज रहने दो. 12 factorial, I'll change this number 12 factorial, that is 12 into 11 into 10. 10 पे stop कर देंगे because we have 10 factorial in the numerator. Number with factorial will get cancelled, they can be cancelled. So it is what? 1 upon 12 into 11. The answer is 1 upon 132, and that's your answer. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव द फैक्टोरियल का डिवीजन. सपोज अगर मैंने ऊपर 5 फैक्टोरियल लिखा और नीचे 10 फैक्टोरियल लिखा, तो रूल ये नहीं है कि 5 1s are 5 5 2s are 10, ये कैंसिल नहीं होगा. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, फैक्टोरियल अगर कैंसिल करना है तो रूल वही है कि ऊपर और नीचे इट मस्ट बी सेम नंबर विथ फैक्टोरियल. मतलब 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल रहेगा तो ही कैंसिल होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा. देयर इज नो रूल एट ऑल, नंबर विथ फैक्टोरियल मस्ट बी सेम. ठीक है, तो अगर इनकेस 5 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल अगर तुम्हें सॉल्व करना है और यू हैव टू सिंप्लीफाई, सो अगेन द सेम फंडामेंटल, जो बड़ा नंबर रहेगा विल हैव टू चेंज इट, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5. 5 पे स्टॉप कर देंगे, and we have what? 5 factorial. So 5 and 5 will get cancelled. So finally it is 10 into 9 into 8 into 7 into 6, and that's my answer. That's my answer. ठीक है, so this is all about the factorial कैसे निकालें. Still if anyone is having doubt they can ask me. I'll take few more example on this factorial. No doubts? Okay, now we'll start, we'll do some few operation. यहाँ तो मैंने सिर्फ divide किया, now we'll do few more operation. ठीक है, let's start with addition. Say if we have 6 factorial and I want to add 5 factorial, तो वैसे
पूरा जैसा हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, नो नीड टू सिंप्लीफाई द होल थिंग. व्हाट आई कैन डू व्हेन वी वांट टू फाइंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, द रूल इज ऑलवेज दोनों में जो बड़ा रहेगा उसको चेंज करो. दोनों में जो भी बड़ा रहेगा यू हैव टू चेंज इट. यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, तो आई विल चेंज 6. तो इट विल बी 6 into 5 factorial. छोटे वाले में स्टॉप कर दो. हाँ, एंड दिस इज व्हाट वी हैव 5 factorial. जब तुमने सिंप्लीफाई कर दिया तो दोनों में यू कैन टेक दैट नंबर विथ फैक्टोरियल कॉमन. तो इट विल बी 6 plus 1. 6 plus 1. 6 plus 1 is 7 into 5 factorial. Now simplify this. अगर एक सिंगल टर्म होगा तो now you can simplify 7. 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Do this and that will be your answer. 5 factorial अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो याद ही रख लो, 5 4s are 20, 3s are 60, 2s are 120. This is 120 into 7, 840, and that's your answer. Addition of 6 and 5 factorial. ठीक है. Now suppose we want to do multiplication and division both. 8 factorial into 6 factorial upon 9 factorial. Now I want to perform this. इसका आंसर मुझे कैलकुलेट करना है. 8 factorial into 6 factorial into 9. मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है. सो द रूल इज ऑलवेज, इसमें बोर्ड मास के हिसाब से ध्यान मत देना, मतलब प्लस माइनस क्या है, इसको बस सिंप्लीफाई करो. रूल ये है कि दोनों में सब में चेक करो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. इट इज 9 फैक्टोरियल. 9 है सर, 8 फैक्टोरियल हो गया. तो 9 को चेंज करेंगे टिल द स्मॉलेस्ट. वैसे मैं 8 तक भी स्टॉप कर सकता हूँ और 6 तक भी, मेरे ऊपर है, बट 8 तक प्रीफरेबल रहेगा. बड़ा नंबर कैंसिल करना इजी मतलब इंपॉर्टेंट है. सो हियर 8 factorial into 6 factorial upon 9 को I will change 9 into 8 factorial. This 8 factorial cancel. तो फाइनली अब जो बचा है एक ऊपर फैक्टोरियल और नीचे विदाउट फैक्टोरियल. तो नाउ ऊपर को पूरा सिंप्लीफाई करो. देयर इज नो अदर ऑप्शन. 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो which is 720. 8 za, this is 80. So 80 is your answer. ठीक है. Now third, ऊपर 8 फैक्टोरियल नीचे 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल ये दिया है. तो अगेन जो बड़ा नंबर आएगा उसको चेंज करेंगे उसके क्लोजेस्ट छोटे में. तो 8 से क्लोज 6 भी, 8 से छोटा 6 भी और 5 भी है, बट क्लोज 6 है, तो 8 को छोटा करेंगे टिल 6 कम्स. 8 into 7 into 6. 6 factorial and 6 factorial cancel. 8 into 7. ठीक है. So understood. So here I am giving you a few examples. Right now solve करो and share कर दो, और जिससे मैं ओरली पूछूंगा उससे आंसर देना है फिर. हाँ, 8 factorial into 6 factorial upon 4. आंसर कोई भी बताएगा नहीं जब तक मैंने बोलूं. जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा. Thanks. Now here I will show you how to find x. तो क्वेश्चन देखो कैसे रहेंगे. जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, अगर 6 फैक्टोरियल है, it is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 1 के आगे जा नहीं सकते, 1 is the last value. बट सपोज अगर मुझे x फैक्टोरियल बोला है तो, एंड आई डोंट नो x क्या है, मतलब एक वेरिएबल है जिसके x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है. तो अगर x फैक्टोरियल बोला तो इसको अगर सिंप्लीफाई करना, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना, तो द रूल इज x will multiply with x minus 1 will multiply with x minus 2 will multiply with x minus 3 will multiply with x minus 4 एंड डॉट 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 लास्ट में फिर 2 into 1 आ जाएगा.
बस ऐसे एंड करना है उसका, ठीक है। समझो x की वैल्यू 5 हुई तो 5 इंटू 5 माइनस 1 4, मतलब समझो कि x की वैल्यू मैं 5 ले रहा हूँ, तो 5 5 माइनस 1 4 5 माइनस 2 3 5 माइनस 3 2 5 माइनस 4 1, दैट्स इट। तो मतलब लास्ट में वो 1 पे खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो 5 लिया, x कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी अगर कोई नंबर अगर तुम्हें बोला है x के फॉर्म में अगर लेटर दिया, तो अगर उसका फैक्टोरियल निकालना है तो उसका मतलब उसका भी निकाल सकते हैं, वी कैन सॉल्व इट, बिकॉज वी डोंट नो x क्या है, कौन सा नंबर है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, x को x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 डॉट 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 2 इंटू 1। अब वैसे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में अगर जहां पे स्टॉप करने के लिए बोला रहेगा वहां पे स्टॉप करके विल पुट फैक्टोरियल, ठीक है। समझो कि मेरे पास नंबर दिया है x प्लस 3, मुझे बोला इसका फैक्टोरियल निकालो, तो अगेन द सेम वे x प्लस 3 विल मल्टीप्लाई विथ, एक लेस करेंगे x प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और एक लेस करेंगे x प्लस 1 विल मल्टीप्लाई विथ, और एक लेस करेंगे तो x बचेगा, और कंटिन्यू करेंगे x माइनस 1, फिर लेस करेंगे x माइनस 2, फिर लेस करेंगे x माइनस 3, और ये पैटर्न हमेशा चलता ही जाएगा, लास्ट में 2 इंटू 1 1 पे खत्म कर देंगे। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू है वी कैन राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बट वी डोंट नो कि वेयर इज द लिमिट। तो लास्ट में तुम्हें डॉट डॉट करके उसको 2 इंटू 1 पे खत्म कर देना है, बिकॉज 1 फाइनली तो आने वाला है, ठीक है। तो ये हुआ, मतलब कोई भी अगर लेटर आ, कोई भी मीन्स नॉर्मली x n यही सब लेटर आएंगे, तो अगर किसी भी लेटर का अगर फैक्टोरियल निकालना तो हमेशा उसमें से एक एक लेस करके मल्टीप्लाई करते रहो। ये तो पॉजिटिव नंबर हुआ, पॉजिटिव रहा मतलब पॉजिटिव, फिर x, फिर नेगेटिव नंबर पे भी कंटिन्यू हो जाएगा। ऑलरेडी अगर नेगेटिव नंबर रहा तो x माइनस 4 फैक्टोरियल, तो इट विल बी x माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ x माइनस 5 मल्टीप्लाई विथ x माइनस 6, एंड अगेन तुम्हें जहां पे स्टॉप करना वहां पे स्टॉप कर सकते हैं, एंड फाइनली इट इज 2 इंटू 1। तो जब भी जिस नंबर का तुम्हें फैक्टोरियल निकालना है तो हमेशा रूल ऐसा है कि उस नंबर से स्टार्ट, जैसे 6 है तो आई विल स्टार्ट विद 6 देन 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1, मतलब 6 से स्टार्ट करेंगे और एक एक लेस करते रहेंगे। तो सिमिलरली अगर x फैक्टोरियल है तो विल स्टार्ट फ्रॉम x, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, एक एक फिर लेस करते जाएंगे कंटिन्यू एंड सो ऑन। समझो नंबर x नहीं बल्कि x प्लस 3 दिया ऑलरेडी, तो पहले x प्लस 3 से स्टार्ट करेंगे, x प्लस 3, देन विल गो ऑन लेस 1 लेस 1 लेस 1 एंड विल गो ऑन एंड मल्टीप्लाई देम, एंड एट देन विल गेट 2 into 1, फाइनली इट विल स्टॉप एट 1। अगर ऑलरेडी नेगेटिव नंबर दिया तो नो इश्यूज, पहले लिखेंगे x माइनस 4 और एक लेस करेंगे, लेस करना मतलब वो x माइनस 5 हो जाएगा, नेगेटिव में इंक्रीज होते जाएगा, एंड इट विल बी सो ऑन, ठीक है। So now I'm taking one example where we have to find the value of x, and question ऐसा दिया है x plus 1 factorial is equal to 42 into x minus 1 factorial, ये सॉल्व करने के लिए बोला है। दिस इज माय क्वेश्चन जिसमें तुम्हें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो भी दैट इज इन फैक्टोरियल दिया हुआ है। तो रूल ऐसा है, कीप x on one side, here I am starting this solution, x plus 1 factorial, इसको डिवाइड में ले लो, x minus 1 factorial, this is my 42, ठीक है। नाउ ऊपर x plus 1 है, नीचे x minus 1, नाउ विल हैव टू डिसाइड कौन बड़ा है। तो अगेन द सेम वे पैटर्न चेक करने का वही, +1 और -1, +1 बड़ा है, डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, +1 बड़ा है। तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे तब तक जब तक कि x minus 1 नहीं आ जाए, हमेशा बड़े वाले को चेंज करेंगे जब तक कि छोटा वाला ना आ जाए। तो विल स्टार्ट डूइंग दिस, RHS पॉली रहने दो, तो इट विल बी x plus 1, एक लेस करेंगे x, एक और लेस करेंगे x minus 1, we got x minus 1, we'll put over here and then put a factorial sign, we'll stop here and we'll put factorial sign, denominator is already x minus 1 factorial, दोनों साइड x minus 1 factorial will get cancel, so it is x plus 1 multiply with x is equal to 42. Now there are two ways to solve,
there are two ways to solve. The first way, and this is the second method. फर्स्ट मेथड क्या है, पहले इसको प्रॉपरली पूरा सिंप्लीफाई करो. x का ब्रैकेट ओपन होगा, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 42. क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 इक्वल टू 0. 42 का ऐसा फैक्टर कि माइनस करने पर 1 आए, विच इज 7 6 प्लस 7 एंड माइनस 6. तो x स्क्वायर प्लस 7x minus 6x minus 42. We'll take common here. X is common, minus 6 is common. So x plus 42 in one bracket, sorry, 7 equal to 0. X plus 7 in one bracket, x minus 6 in one bracket equal to 0. So it is x plus 7 equal to 0 or x minus 6 is equal to 0. तो x की वैल्यू मिलेगी, प्लस 7 जाएगा तो माइनस 7 और x माइनस 6 वहां जाएगा तो प्लस 6. बट x इज ऑलवेज, मैंने बताया पूरे फैक्टोरियल में, मतलब पूरे चैप्टर में परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहीं भी नेगेटिव नंबर नहीं लेना तुम्हें, इसको डिस्कार्ड कर देंगे. तो फाइनली x इज इक्वल टू 6. तो ये तुम्हारा हुआ एक वे सॉल्व करने का, x इज इक्वल टू 6. ठीक है, इसका दूसरा वे बता रहा हूं. Here we have what numbers we have. X plus 1 multiply with x is equal to 42. यही दिया है. तो यहाँ पे तुम्हें भी यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, x की वैल्यू और x plus 1 ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है. कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे 3 4 5, ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर है. 4 5 ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है. ठीक है, तो x और x प्लस 1 भी कंसेक्यूटिव नंबर है. कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, मतलब एक ज्यादा रहेगा, इससे एक ज्यादा ये नंबर है, तो मतलब दीज टू आर कंसेक्यूटिव नंबर. ठीक है, तो ऐसे दो टर्म है ना, तो ऐसे दो कंसेक्यूटिव टर्म बताओ जिनका मल्टीप्लाई करने पे 42 आता हूं. जैसे कि मैं चेक करूंगा, 3 4 जा 12 छोटा है, 4 5 जा 20 छोटा है, 5 6 जा 30 छोटा है, 6 7 जा 42. तो मतलब 6 और 7 आर माई नंबर. 6 and 7, 6 स्मॉलर नंबर रहेगा और 7 बिगर नंबर रहेगा. तो x प्लस 1 और x में ये बड़ा नंबर है, x प्लस 1 है और x मेरा छोटा नंबर है, तो इसका मतलब ये 6 होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए 7. तो हमेशा ना x जो रहता है x प्लस 1, x प्लस 2 उससे भी बड़ा नंबर रहेगा. तो जो x रहेगा दैट इज माई 6. तो डायरेक्टली वी कैन राइट x इज माई 6. ये धीरे धीरे हैबिट होगा, अभी तो ये फर्स्ट सम है ना, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा फिर. तो x इज इक्वल टू 6 इज माई आंसर. ठीक है, तो आज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक्स इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू विथ मोर डिफिकल्ट एंड डिफरेंट सम्स. ठीक है, तो यहां तक जो मैंने पढ़ा इसका मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा फोटो, प्रैक्टिस कर लेना. यस मानस बोलो. सर मंडे का टेस्ट का टॉपिक बता सकते हो अभी? हाँ, मंडे को तुम लोग को सीक्वेंस एंड सीरीज का टेस्ट रहेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज. ठीक है, आई विल पोस्ट ऑन ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगा. मंडे यू विल हैव अ टेस्ट ऑन